नमस्कार दोस्तों। एक और जहां खाड़ी युद्ध की वजह से देश के अंदर कहीं ना कहीं गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। लोग जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और उनको कई कई दिन तक जो है वो गैस आपूर्ति नहीं हो पा रही। हालांकि सरकार कह रही है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। इतना ही नहीं, अब जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जो झुकाव है पुराने पैटर्न पे जा रहा है। कुछ लोग चूल्हा खरीद रहे हैं, कुछ लोग स्टोव खरीद रहे हैं, तो कुछ लोग जो है वो डीजल और जो कैरोसिन की जो भट्टियां होती हैं उनसे जो है वो अपना काम चला रहे हैं। लेकिन सहारनपुर में एक तस्वीर दिखाने के लिए आया हूं मैं आपको, और मैं मौजूद हूं सहारनपुर की कान्हा उपवन गौशाला के अंदर। ये गौशाला जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। वो आत्मनिर्भर इसलिए कि यहाँ पर जो करीब 587 से ज्यादा गायों का संरक्षण हो रहा है। उन गायों का जो गोबर होता है, उस गाय के गोबर से जो है कान्हा उपवन गौशाला में बायोगैस तैयार हो रही है। लेकिन बायोगैस के साथ साथ ये लोग जो हैं उससे एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं। और जो गौशाला के अंदर पंखे हैं या फिर घास काटने की मशीन है या फिर जो अन्य संयंत्र होते हैं उनको जो है वो उसी बायोगैस की मदद से जो है वो अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने चला रहे हैं। तो ये वो प्लांट है। ये देखिए प्लांट जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर पानी है, पानी के अंदर गोबर डालकर इसको घुमाया जा रहा है और उसके बाद इसके अंदर से जो गैस निकलती है वो सामने जो ये बनाया गया है टैंकर है उसके अंदर जाएगी। फिर वहां पर एक व्हाइट कलर का बलून है, वहां से इसको जो है वो जनरेट किया जाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सर हैं यहाँ पर जो पशु चिकित्सा अधिकारी जी हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार मिश्र है और मैं नगर निगम सहारनपुर में पशु चिकित्सा एवं कल्याणकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सर काफी आत्मनिर्भर गौशाला हो गई है, तो आपकी देश के अंदर गैस की किल्लत चल रही है। आपने देखा खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है तो उसकी वजह से गैस को लेकर मारामारी। लेकिन आप लोग तो बड़े सुकून से बैठे हैं, क्योंकि गाय का जो गोबर होता है उससे आप गैस भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बिजली का उत्पादन। कैसे कैसे पॉसिबल हुआ ये एक बायोगैस संयंत्र हमने अपनी गौशाला में स्थापित किया है। ये 50 क्यूबिक मीटर का है और इससे करीब अगर हम बिजली उत्पादन की बात करें तो 6 से 7 घंटे हम बिजली उत्पादित कर सकते हैं। और इसके माध्यम से हम अपनी चारा काटने वाली मशीन, सबमर्सिबल पंप और अन्य बिजली के उपकरण चला रहे हैं। वर्तमान के जो वैश्विक संकट है एलपीजी का, उसको देखते हुए पिछले 1.5 हफ्ते से हम इस पे अपने भोजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। हमने चूल्हे की भी बायोगैस से व्यवस्था की है। तो उस पर हम अपने कर्मचारियों के जो भोजन है उसकी व्यवस्था करते हैं। साथ ही जो हम दूध से घी और मक्खन निकालते हैं, तो अब ये कार्य भी हम इस बायोगैस से जनरेटेड चूल्हे पर ही कर रहे हैं। मतलब आप लोग तो टेंशन फ्री होके बैठे हैं बिल्कुल जी। अच्छा, कितना गैस जनरेट हो जाती होगी प्रतिदिन की? इसमें करीब 20 से 22 किलो गैस जनरेट हो जाती है। हाँ। और वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है करीब 1 माह के लिए अगर हम सिलेंडर जलाते हैं। और ये दूसरी बात ये भी कि बहुत ही किफ़ायती है। जहाँ एलपीजी 1000 के ऊपर प्राप्त हो रही है, तो वहीं ये 500 रुपये में उपलब्ध है। थोड़ा शॉर्ट में बताइए सर, पहले क्या होता है और उसके बाद फिर कैसे गैस जनरेट होती है? ये एक हमारा स्लरी चैम्बर है। इसमें हम लोग गोबर डालते हैं और उतना ही पानी डालते हैं। उसको फिर हम मोटर की मदद से मिक्स करते हैं। फिर एक पाइप की मदद से, ये हमारा टैंक है, डाइजेस्टर बोलते हैं इसको, इसमें माइक्रोवेल एक्टिविटी होती है। फिर माइक्रोवेल एक्टिविटी के बाद जो मीथेन गैस बनती है वो इस बलून में चली जाती है। ठीक है। और जो अवशेष बचती है स्लरी, उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट के रूप में, जो खाद है केचुए की खाद, उसमें हम लोग प्रयोग में ले आते हैं। और इस गैस का जो कनेक्शन है हमने जनरेटर से कर रखा है। ये अगर आपको सामने जनरेटर दिख रहा होगा, तो इस जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो बाकी का कनेक्शन गया हुआ है, इससे हम अपना चूल्हा जलाते हैं। हाँ, मैंने देखा भी उधर आपकी घास काटने की मशीन भी चल रही थी। जी जी, वो घास काटने की मशीन भी हम इससे चलाते हैं और पानी वाला पंप भी इससे चलाते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। बाकी बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी गौशाला में आकर। आपने इस गौशाला की तस्वीरें पहले भी देखी होंगी, खबरें पहले भी सुनी होंगी। दिए बनते हैं, अगरबत्तियां बनती हैं, पेंट यहाँ से बना है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोगैस की मदद से ये कान्हा उपवन गौशाला जो है वो बिजली भी बना रही है। और जहाँ पर एक तरफ एलपीजी को लेकर संकट है, लोग परेशान हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री है यहाँ का पूरा स्टाफ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सर जलजीरा मसाला।